कच्चा कलुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कच्चा कलुआ होता है क्या है। कच्चा कलुआ एक तरीके का भूत बोल लो या फिर प्रेत बोल लो, बहुत ही चंचल बच्चे होते हैं। तुम कभी भी कच्चे कलुए को कमजोर समझना, वो खेल खेल में व्यक्ति को मार देते हैं। ये एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था और काफी लोगों ने पूछा, तो ये कच्चा कलुआ क्या होता है? कच्चा कलुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लेके आए। और ऐसे सवाल है ना, जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी, इन चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं या जो इन चीज़ों का क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर की ये क्या चीज़ है और फलानी क्या चीज़ है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि कच्चा कलुआ क्या होता है, वही मानिए ये जो कलुआ शब्द है तो मैंने पहली बार सुना है बिल्कुल ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि कच्चा कलुआ होता क्या है। एक्चुअली देखिए, हमारे है ना पहले से ही, पूर्वजों से पहले से ही कच्चा कलुआ एक प्रक्रिया होती है। पहली बात तो कच्चा कलुआ एक तरीके का भूत बोल लो या फिर प्रेत बोल लो, जो कच्चा कलुआ होती है वह एक बच्चे की आत्मा होती है। जैसे कि सपोज करो कि कोई बच्चा है 10 साल से नीचे नीचे जो बच्चा है वो मर गया, तो हमारे सनातन धर्म में बच्चों को गाड़ा जाता है 10 साल से नीचे को, उनको जलाया नहीं जाता है, तो गाड़ देते हैं। तो कुछ तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, जैसे गाड़ दिए तो उनकी हड्डी को लेके आते हैं, अच्छा। खोद के उसकी हड्डी को लेके आते हैं बाहर, और हड्डी को लेके आने के बाद में उसके कोई तंत्र मंत्र क्रियाओं से उसको जागृत करते हैं, उसकी आत्मा को। जैसे ही उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, वो एक रूप में आती है, अपना एक बच्चे के रूप में आती है। अब उसमें कईयों के सींग निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि देखो गलत तरीके से निकाली गई किसी आत्मा को तो वो तो राक्षस के रूप में ही आएगी। तो छोटे बच्चे की आत्मा होती है, वो बुलाया, उससे वह तांत्रिक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के अपने काम करवाए जाते हैं। तो नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो कच्चा कलुआ एक बच्चे की आत्मा होती है, जिसको तांत्रिक लोग जो होते हैं उनको अपने वश में करते हैं और अपने काम करवाते हैं। और ये जो कच्चे कलुए जो होते हैं ना, ये सारी जगह कहीं भी जा सकता है। मंदिर में चला जाएगा, ये मस्जिद में चला जाएगा, ये कहीं भी चला जाएगा, कोई कैसे भी घर में कहीं भी जा सकता है। क्योंकि बच्चे को हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार बच्चे की कोई गलती कभी नहीं मानी जाती, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप होता है। इस वजह से वह बच्चा कहीं भी जा सकता है। और बहुत ही चंचल बच्चे होते हैं ये। अगर मान के चलो वो खेल खेल में व्यक्ति को मार देते हैं, कोई तांत्रिक है, उसने किसी कच्चे कलुए को सिद्ध करा हुआ है, तो वह सिद्ध करके उसने कहा कि जा तू यहाँ जा और यहाँ जाके तू ये काम करके आ। देखो बच्चे कुछ भी करते हैं, किसी के हाथ में नहीं होते। तो मान के जो उसके दिमाग में कुछ और हो गया, वहां किसी को मार के भी आ जाएगा वो, और तुम्हारे बिना बोले तुम जिंद को संभाल सकते हो, जिन्न को संभाल सकते, कच्चे कलुए को नहीं संभाल सकते। तुम कभी भी कच्चे कलुए को कमजोर मत समझना, बहुत ही पावरफुल आत्मा होती है। तो ये जो कच्चा कलुआ है ये हानिकारक हो सकता है हम सबके लिए, बहुत हानिकारक हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो देखो, जो भी तांत्रिक होते हैं ये होते हैं अपनी साधनाओं के लिए, अपनी सिद्धियों के लिए इन चीजों को प्राप्त करते हैं। पर ये जो चीजें होती हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं और पूरे परिवार को खत्म कर सकती हैं, पूरे परिवार को खराब कर सकती हैं। आपका काम धंधा सब कुछ होता है, तो मोस्टली इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही करवाया जाता है, कच्चे कलुए के जरिए मोस्टली। जैसे कि मान के चलो किसी ने तांत्रिक ने सिद्ध करा, बोला कि भाई इसके कारोबार को तू खराब कर दे, तो वो नकारात्मक जितने भी काम होंगे, उल्टे सीधे जितने भी काम होंगे, वो सब इनसे करवाया जाता है। कोई अच्छा काम नहीं करवाया जाता इनसे, सब कुछ उल्टा सीधा इनसे ही करवाया जाता है। अपने लाभ के लिए केवल करते हैं ये सब, अपने लाभ के लिए करते हैं ये, अपने लाभ के लिए सारी प्रक्रिया को करवाते हैं, कच्चे कलुए को जागृत करते हैं। उसकी जो हड्डी होती है ना, उसको अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे वश में रहे, उस बच्चे की जो हड्डी है उसको अपने पास में रखते हैं कच्चे कलुए की। तो भैया कच्चे कलुए जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। और इनसे मोस्टली अगर देखा जाए तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप दूर रहोगे तो ही बेटर है। और ऐसे तांत्रिक लोगों से, और देखो गलत ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। बिल्कुल, जब तक ज्ञान पूरा नहीं लोगे, जब तक इन चीजों में कभी मत पड़ना। कई लोग बोलते हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरे को कच्चा कलुआ सिद्ध करना है, कच्चा कलुआ फलाना करना है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये काम कभी भी मत करना, क्योंकि आपके और आपके परिवार का विनाश का कारण बन सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए और इन चीजों से दूर रहिए। हाँ, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, हर चीज का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए मेरे अनुसार। बिल्कुल। तो कच्चा कलुआ इस प्रकार से होता है।